हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। तो मैं लाया हूँ आपके लिए आज फ्री एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से एमएस एक्सेल का कंप्लीट कोर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस एक्सेल ए टू लेकर जी तक सारा जो है वो चलाना सिखाएंगे। बेसिक्स से लेकर एडवांस तक जो फार्मूलाज है, जिसको एमएस एक्सेल बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता उसको भी ईजीली इस वीडियो के बाद जो है एमएस एक्सेल यूज़ करना आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको गाइड करेंगे, तमाम जो है वो एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेंगे ईजीली। तो चलिए अगर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो एमएस एक्सेल का यूज़ जो होता है वो आजकल के दौर में समझ लें आप, ऑनलाइन जो हम हिसाब किताब करते हैं मैथ्स का, अकाउंट्स का, वो सारे के लिए आप उसको यूज़ होते हैं। तो अभी हम इसके इंटरफेस की तरफ भी चढ़ेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे कौन कौन से काम होता है, क्या क्या काम उसमें प्रोसेस होता है। चलिए मैं आपको एक्सेल का वो इंटरफेस दिखाता हूँ। आप जैसे ही एमएस एक्सेल ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये एक समझ लें हमारी किताब है। इसको किताब में के लिए हमें एक नया पेज चाहिए लिखने के लिए। अभी आप देख सकते हैं ऊपर की सब चीज़ें जो है वो ब्लर हैं। तो हमें यहाँ पे एक सबसे पहले हमने फ़ाइल क्रिएशन होती है, फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम सिंपली फ़ाइल के बटन पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आपने पहले बनाई हुई है तो न्यू वाली पे क्लिक करेंगे। अगर आपने जो है ओपन प्रीवियस बुक करनी है तो ओपन पे क्लिक करेंगे। तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ब्लैंक वर्ड डाउन का जो है क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो है ये एक ब्लैंक एक्सेल की शीट जो है ओपन हो गई और हमारे पास ये सारे ऊपर जो ऑप्शन है ये ऑन हो गए हैं। तो फाइल क्रिएशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और हमारे पास ये जो है एक्सेल की एक न्यू पेज जो है हमारे पास आ गया। इसको नाम देते हैं शीट 1। आपने इसको कुछ नाम चेंज करना है तो आपने अपनी शीट का जो भी नाम रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेल ट्रेनिंग। देखिए शीट हमारे पास हो गई है, एंटर करते हैं हमारा नाम आ गया। हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है, नेक्स्ट शीट चाहिए। तो ये फर्स्ट शीट जो है ये भी काफ़ी बड़ी होती है, ये ख़त्म होती नहीं है। आप जितना एंड पे ले जाएं इसको ये नहीं ख़त्म होगी। देखिए साइड पे नंबर्स वगैरह चलते जाते हैं और हमारी जो शीट है वो लगती है। और ये शीट में जो सेल बने हुए हैं और कॉलम बने हुए हैं, बॉक्स है, इसको कहते हैं सेल। इसका नाम होता है सेल। और इसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अगर इसकी लंबाई को चेंज करना चाहें, यहाँ से आप इसकी यहाँ से चौड़ाई को चेंज होगा कॉलम में और यहाँ से इसकी लंबाई को जो चेंज कर सकते हैं। आपने जितना इसकी सेल का साइज चेंज करना कर सकते हैं। और हर सेल का जो है वो एक नाम दिया गया होता है ताकि उसे याद रहे। आप देखिए ये जो डी है, डी वाले कॉलम में 11 है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है D11। इसी तरह हर सेल पे क्लिक करें तो उसका नाम जो है वो आ जाता है। ये हर सेल में ताकि जो है एक सेल को नाम दिया जाता है। तो अब ऊपर के चाहते आ जाते हैं, फाइल क्रिएशन हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी, हमने इसकी टैब्स का पढ़ना है। अब ये जो ऊपर आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये टैब है। इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ही आसान चीज़ें मैं आपको एक करके थोड़ा बहुत समझाऊंगा तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। अब देखिए फ़िलहाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है। मैं यहाँ पे पहले इसको बैक कर देता हूँ, इसके ओरिजिनल साइज़ में ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाने लगा हूँ तो मैंने उसके लिए हेडिंग देनी है जी, ये नंबर है, ये उनके नाम है और ये उनके सब्जेक्ट है, या ऐसे कहते हैं सेल्स कर देते हैं, ये उनकी सेल्स है। उसमें से हमने निकालने हैं जी एक्सपेंसेस और नेट अमाउंट हमारे पास निकल आएगी। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। टोटल हमारे पास जो है 10 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबरिंग का भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, जिससे आप इजीली नंबरिंग वगैरह भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम कुछ 10 लिख देता हूँ, अली, असलम, बिलाल, साद, ज़ुबैर, आकाश, जो मुझे नाम वगैरह याद आ रहे हैं। तो रेहान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़हीर, असद हो गया, नहीं असद, और एक लिख देते हैं अकील। तो ये हमारे पास 10 नंबर आ गए हैं। अब मैं उनकी सेल लिखता हूँ। एक ने किया जी 1000 रुपये की सेल, एक ने 1200 की, इसी तरह 1500 की, 600 की, 300 की, 900 की, 1400 की और 1700 की और 500 की और 600 की। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। अब उनका डेली का एक्सपेंस किसी का 100 है, किसी का 120 है, किसी का 150 है, किसी का 20 रुपये है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस भी साथ साथ ऐड कर देता हूँ कुछ। तो ये मैं एक फॉर्मेट सा बना रहा हूँ ताकि आपको जो है एक्सेल का सारा जो है इजीली समझ आ सके। तो नेट अमाउंट जो निकलेगी वो फार्मूला निकलेगी, वो हम बाद में निकालते हैं। अब ये निकल आई है, ये हमारे पास कुछ डाटा लिखा है लेकिन ये कुछ अजीब सा लग रहा है। अब सबसे पहली चीज़ होती है यहाँ पे इसकी साइज़।
और साइज़ कह रहा हूँ डिज़ाइन। अब ये जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कैलिबरी में लिखा हुआ है। आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह इधर मौजूद हैं, आप इसकी मदद से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो सा आपको पसंद है आप यहाँ से अपनी साइज़ का फ़ॉन्ट जो है, उर्दू वाले भी हैं, हिंदी वाले भी मिल जाते हैं आपको, हर तरह का फ़ॉन्ट यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो बेस्ट होता है वो कैलिबरी होता है, वो सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है और वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट होता है। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है साइज़ की। अब देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, अब ये हेडिंग है तो इनका साइज़ जो है मैं थोड़ा सा लार्ज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, इसका साइज़ जो है वो 14 कर देता हूँ ताकि पता लगे ये हेडिंग है। ये आप साथ अल्फ़ाबेट की मदद से भी कर सकते हैं। आप बड़ा करना है तो आप इस पर क्लिक करें, अगर स्मॉल करना है तो स्मॉल वाले पे क्लिक करके भी कर सकते हैं आप। ये एक्सपेंस पूरा नहीं आ रहा तो मैं एक्सपेंस को थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, देखिए मेरा एक्सपेंस जो है यहाँ पे पूरा आ गया। थर्ड चीज़ होती है बोल्ड का। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है, मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है ताकि ये नुमाया हो जाए कि ये हेडिंग है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी हेडिंग जो है ये बोल्ड हो गई है और इसके साइज़ भी जो है थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी नेट अमाउंट का भी थोड़ा सा देखिए कर लिया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है अंडरलाइन का। अगर आपने इसको थोड़ा सा इटैलिक करना है, डिज़ाइनिंग करना है, तो मैं इसके इटैलिक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह इसकी एक अंडरलाइन का ऑप्शन आ जाता है कि आपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगानी है, तो देखिए अंडरलाइन भी लग गई। आपका टेक्स्ट जो है उसके देखिए नीचे एक लाइन जो है वो आ गई है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े तो नेक्स्ट आ जाता है, ये आता है बॉटम का। अब मैंने ये छोटा टेबल बनाया है, अब मैं चाहता हूँ इसकी चारों तरफ जो है एक टेबल सा बन जाए, लाइन लग जाए। अब जैसे शीट्स पे लाइन वगैरह लगाते हैं ना, तो हमने इस पर क्लिक करना है और आप लेफ़्ट साइड पे लगानी है प्लानिंग। मैं कहता हूँ ऑल बॉर्डर तमाम साइडों पे लाइंस लग जाए। तो देखें इसकी तमाम साइडों पे जो है लाइंस वगैरह लग गई हैं। आप देखें हर चीज़ के साथ जैसे एक टेबल बना होता है सिंपली उस पर नुमाया हो गया है। इस तरह आपने जो भी इसमें चेंजेस वगैरह करनी है वो यहाँ से आप कर लेते हैं। अंडरलाइन मैं रिमूव करता हूँ, अंडरलाइन अच्छा नहीं लग रहा। देखिए नेम आ गया, नेम सेल एक्सपेंस, तो एक पूरा एक तरह का 10 बंदों का टेबल बन गया। अब यहाँ पे आ जाता है फिल का। आपने इस जो नंबर लिखे हैं इसमें आपने फिल करना है कलर, तो आप इस पर क्लिक करके इस पर कोई भी कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। देखिए ये येलो कलर का हो गया। इसी तरह मैं इन सब के ऊपर जो है हेडिंग्स में कलर कर देता हूँ येलो का ही। देखें हेडिंग के ऊपर ये कलर भी हो गया येलो कलर, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी तरह अगर आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है इसका आपने चेंज करना है, मैं रेड करता हूँ जैसे ये, तो देखिए ये रेड कुछ इस तरह सा नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैंने सबका करना है तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से रेड से क्लिक कर दूँगा, तो देखिए हेडिंग जो है वो रेड कलर में आ गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। इसी तरह आगे बढ़ें, नेक्स्ट आ जाता है ये टेक्स्ट की स्टाइल का, डिज़ाइन का। अब देखें अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं, नाम जो है ये राइट साइड पे लिखे हुए हैं। नंबर जो होता है हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखे आते हैं और नाम जो है वो राइट साइड पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं ताकि कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। मैं आपको आपने इस सबको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ये वाला करें, मिडिल वाला करेंगे तो सारी चीज़ें जो है मिडिल में आ जाएंगी। राइट साइड पे करेंगे तो सारी चीज़ें राइट साइड पे चली जाएंगी, लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड पे चली जाएंगी। लेकिन हम जो है इसको सेंटर में कर देते हैं। अगर आपने थोड़ा सा मूव करना है ज़्यादा पर, देखें ये जो है आराम से इसको मूव करके देखिए कितना मूव करके सारा दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, लेफ़्ट साइड पे लेकर राइट साइड पे लेकर। लेकिन हम जो है इसको फ़िलहाल के लिए सेंटर में करते हैं। सेंटर में जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ जो है हमारा यहाँ पर एक टेबल जो है काफ़ी अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। अब आगे बढ़ें रैप टेक्स्ट। सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं अलाइन। ये होता है टेक्स्ट को आपने रोटेट करना है, टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करना है। इससे खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं फिर भी आपको ये करके दिखा देता हूँ। देखें टेक्स्ट जो है वो ये रोटेट में चेंज हो गया। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है डेली लाइन में। इसमें आ जाता है मार्ज एंड सेंटर, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो मैंने हेडिंगें दी हैं ये क्या चीज़ है, इसको मैंने ऊपर एक हेडिंग देनी है सेल्स रिपोर्ट की। ये है हमारी सेल्स की रिपोर्ट। लेकिन अब ये इसके ऊपर भी मैं इसको कलर कर देता हूँ, साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ और ये जो है इसको मैं बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। मैं कहता हूँ ये सेल्स रिपोर्ट जो है ये पूरे कॉलम के ऊपर एक हेडिंग के तौर पे लार्ज सी आए। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूज़ होता है मार्ज एंड सेंटर। मैंने क्या करना है, मैंने इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करना है और मार्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना। देखिए मार्ज एंड सेंटर करने से मेरी सेल्स जो है वो रिपोर्ट सेंटर में आ गई है।
अब इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम इसका 14 कर लेते हैं। देखें अब इसको एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं। अब देखें सेल्स रिपोर्ट जो है वो डाउन है थोड़ी सी, इसको मैंने थोड़ा ऊपर करना है, तो मैं ये वाला ऑप्शन जो है क्लिक करूँगा, जिससे सेल्स रिपोर्ट सेंटर में आ जाएगी। इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऊपर चली गई है, इस पर क्लिक करूँगा तो डाउन, इससे लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी और इससे राइट साइड पे इस तरह, और ये सेंटर में, और ये सेंटर में थोड़ा सा ऊपर। तो देखिए हमारी सेल्स रिपोर्ट जो है काफ़ी अच्छी बन गई। अब इसका मैं फ़ॉन्ट जो है वो रेड नहीं करता था कि कोई और कलर करूँ, ताकि पता लगे हेडिंग सी एक आ जाए। देखिए मैंने ब्लू कर दिया है, ब्लू से जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है, उसकी मैं एक साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए हमारी सेल्स की रिपोर्ट बन गई है, तो सारा कुछ जो है इस पर डिज़ाइनिंग वगैरह भी आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जनरल। यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये सारा कुछ जो सेल्स लिखी हैं, ये लिखी है मैंने नंबर में, तो मैंने इसके साथ जो है रुपीज़ का या करेंसी का साइन लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से करेंसी पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए इसके साथ जो है वो डॉलर का साइन लग चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी कंट्री का साइन जो है करेंसी का वो यहाँ से ले सकते हैं। मेन जो 4-5 है, यूरो, चाइनीज़, ये सारे ऊपर हैं। आप मोर अकाउंटिंग फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है वो खुल जाएगी, जिसकी मदद से आप इस पर अपनी करेंसी का साइन जो है वो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं सबकी जो है करेंसी का साइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए उर्दू वाला आ गया, इंडिया आ गया, पाकिस्तान वाला, ये पंजाबी इंडिया आ गया, नेपाल इंडियन, तो हर करेंसी का साइन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप करेंसी नहीं है, अगर आपके नंबर्स हैं तो आप नंबर्स भी लगा सकते हैं। अगर आपने डेट लिखनी है तो मैं डेट भी समझे यहाँ पे ना एक कॉलम बना लेता हूँ डेट का भी, या इसके ना नेक्स्ट में बना लेते हैं डेट का कॉलम। मैं आपको डेट भी लगा के दिखा देता हूँ। तो आज की जो डेट है वो है जी 29/4। देखिए यहाँ पे 29 अप्रैल आ गई है ऑलरेडी। देखें ना आप डेट अप्रैल आ गई। अब मैंने डेट को जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे शॉर्ट डेट लिखेंगे तो शॉर्ट डेट आएगी। देखिए 29/4/24 आ गया। लेकिन अगर हम लॉन्ग डेट लिखना चाहें तो लॉन्ग डेट आ जाएगी। लेकिन देखिए लॉन्ग डेट जो है वो स्टार बन गया, क्योंकि ये जो साइज़ है वो छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। जैसे ही बड़ा करूँगा इसकी जो कंप्लीट डेट है वो लिखी आ गई, मंडे 29 अप्रैल 2024। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपने डेट ऐड करनी हो तो यहाँ से आप डेट का फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। टाइम डालना है, परसेंटेज का साइन लगाना है, फ्रैक्शन वगैरह, साइंस वगैरह, ये हम आगे जाके एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। अभी के लिए जो मेन बेसिक्स है, शॉर्ट डेट यूज़ होती है, करेंसी साइज और नंबर किस लिए यूज़ होते हैं। नंबर ये होता है कि आपने नंबर लिखा 10, अगर आप इसको कह देते हैं कि ये नंबर है तो वो उसके साथ ये पॉइंट्स लगा देता है। ये देखें 00 का पॉइंट लगा दिया। अगर आपने पॉइंट्स बढ़ाने हैं डेसिमल के तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, कम करने हैं यहाँ से आप कम कर सकते हैं। देखिए कम हो गए, यहाँ से ये बढ़ गए, 3 करने हैं, 4 करने हैं, तो ये सारे करेंसी जो है वहाँ से इजीली बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ये काफ़ी एडवांस लेवल की, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ये जो है अगर आप देखें हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक नया सेल जो है वो इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट करके इंसर्ट सेल करूँगा, तो यहाँ पे एक सेल जो है और एंटर हो जाएगा। देखें यहाँ पे सेल जो है एंटर हो गया, और जो 20 था वो नेक्स्ट सेल पर चला गया। अगर मैं कहता हूँ 20 को डाउन पे चला जाए, 20 जो है वो नीचे चला जाए, तो मैं दोबारा क्लिक करूँगा, इंसर्ट सेल पे करूँगा और शिफ्ट सेल डाउन करूँगा तो ओके हो जाएगा। तो देखें एक लोन जो है सेल जो है वो एंटर हो गया, जो बाकी डाटा था वो सारा डाउन हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने वो भूल गया हूँ एक रो डालना, यहाँ पे एक नंबर बंदे की मैंने और डाटा एंटर करना था, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट शीट रो करूँगा, तो देखिए यहाँ पे एक रो एंटर हो गई है, यहाँ पे एक बाकायदा स्पेस जो है वो बन गई है। इसी तरह मैंने अगर एक कॉलम पूरा ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डेट इधर लिखी है, अगर मैंने यहाँ पे डेट यहाँ पे लिखनी थी तो मैं यहाँ पे एक कॉलम मैंने ऐड कर लिया, तो मैं यहाँ पे अपनी डेट जो है वो एंटर कर दूँगा इस तरह से, और मैं यहाँ से सारा जो है इसको डिलीट कर दूँगा, और यहाँ से मैं अपनी डेट यहाँ पे लिख लूँगा 29/4/29। यहाँ पे हमारी डेट आ चुकी है, तो मैं यहाँ से भी डेट को डिलीट कर दूँगा। तो ये होता है कि आपने शिफ्ट सेल जो है अगर आप भूल गए तो आपने यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास जो है ये एक नई कॉलम यहाँ पे आ गया, नई रो भी आ गई है। रो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये आप दोनों चीज़ें जो है ना कंट्रोल प्लस करेंगे तो एंटर होता है, कंट्रोल माइनस करने से आप अपनी दोनों चीज़ें यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। मैं देखिए कंट्रोल माइनस करूँगा तो यहाँ से रिमूव हो गया, कंट्रोल प्लस करूँगा तो यहाँ पर एक नई रो आ गई है। ये शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले आपको बेसिक्स सा पता हो कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होती है, फिर हम इसके लिए
फॉर्मेट पड़ेंगे। अब जैसे डिलीट का ऑप्शन भी है, अगर आपने डिलीट सेल करना है, डिलीट रो करना है, तो मैं यहाँ से भी आपको करके दिखा देता हूँ। अभी तो खैर मैंने कंट्रोल माइनस रखी ना, अब देखिए मैंने यहाँ कहता हूँ यहाँ पे ना ये वाली रो को जो है वापस ख़त्म कर दो, तो डिलीट शीट रो को क्लिक करते हैं। देखिए ये क्लिक हो गया और सारा डाटा जो है वो ऊपर आ गया। इसी तरह हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पे जो यूज़ होता है वो होता है फिल का ऑप्शन, जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी 1 से लेकर 10 तक, तो मैंने अगर नंबरिंग यहाँ पे देनी है और शॉर्टकट लिख देनी है, अभी तो खैर मैंने 10 तक लिखना था, इसको खैर मैं डिलीट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ से 10 तक लिखना था तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, 1 लिखूँगा और मैं यहाँ पे फिल सीरीज़ पे फ्लैश फिल पे क्लिक कर दूँगा या सीरीज़ लेके क्लिक कर दूँगा। तो सीरीज़ में लिखूँगा, उससे कहूँगा 1 लिखना है और स्टॉप वैल्यू जो है वो 15 तक है और ये पूरे कॉलम के करने के पूरे कॉलम में इस तरह रखनी है। तो देखिए उसने 15 तक जो गिनती है ऑटोमेटिकली लिख दी है। इसी तरह 20-30 तक गिनती लिखनी हो तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और अपनी गिनती जो है वो लिख देगा जितनी आपने इस पर क्लिक करनी है। फाइंड एंड सेलेक्ट जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। अगर आपने कोई अपना डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है, अब मैंने एग्जाम्पल मैंने कस्टमर्स के नेम लिखे हुए 10-20 बारी, अब मैं कहता हूँ जहाँ पे बिलाल लिखा हुआ है ना, बिलाल का नाम बिलाल नहीं है, उसका नाम जो है वो था असगर था, या इस तरह का कोई भी चेंजेस वगैरह करनी हो तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बिलाल को जो है वो असगर से रिप्लेस कर दे। तो मैं रिप्लेस आल पे क्लिक करूँगा, तो जहाँ जहाँ पे बिलाल लिखा होगा वहाँ पे देखिए रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे बिलाल था, वहाँ पे देखिए असगर आ गया। इसी तरह मैं कह देता हूँ जहाँ पे साद लिखा हुआ है ना, देखिए चौथे नंबर पे साद है, तो साद का नाम साद नहीं है, साद का नाम था सुदैस, तो मैं उसको रिप्लेस आल करूँगा तो देखिए उसने साद के नाम की जगह सुदैस का नाम जो है वो इजीली लिख दिया है। ये तो है छोटा सा एक डाटा था। अगर आपके पास काफ़ी लंबा डाटा है तो उसमें आपने कस्टमर्स का नेम या किसी का भी कोई नेम वगैरह आपने गलत लिख दिया, आपने बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली फाइंड एंड रिप्लेस पे आप क्लिक करेंगे और अपना नाम जो है वो इजीली हर जगह पे चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आगे कॉलम के बने तो फर्स्ट में जो है वो सारे सिर्फ होम टैब में यही चीज़ें मेन जो है वो यूज़ होती हैं। ये कॉपी पेस्ट का भी है, ये भी हम आगे जगह पढ़ेंगे। कंट्रोल सी से अगर आपने ये टेक्स्ट जो है कॉपी करके कहीं और लिखना है तो आप उसको सारा सेलेक्ट कर लें। ये सारा हम डाटा यहाँ से माउस की मदद से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी हो जाता है और जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आगे जाके इसका भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इंसर्ट पे ऑप्शन पे जा जाए। इंसर्ट पे जो मेन चीज़ यूज़ होती है वो पिक्चर होती है। अगर आपने कोई पिक्चर मोबाइल में से ऐड करनी है अपने इसके रिपोर्ट्स के ऊपर, अक्सर होता है सेल्स रिपोर्ट के साथ आपको सेल इनवॉइस भी लगानी पड़ जाती है तस्वीर, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि वाकई जो है यहाँ पे ये सेल्स वगैरह हुई थी, उसकी ये इनवॉइस जो है वो साथ जो है लगी हुई है। तो उसके लिए भी आप यहाँ से पिक्चर्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। एक जो है पिक्चर बहुत लंबी साइज़ में है, इसको हम छोटा करके इसका साइज़ जो है हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं माउस की मदद से ना। माउस पे रखेंगे तो आपका ये इजीली जो है ये माउस की मदद से तस्वीर जो है वो छोटी हो जाएगी। जितनी आपने छोटी करनी है इसको आप यहाँ से उसकी मदद से छोटा कर सकते हैं। देखिए मैं अभी इसको और थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि जो है ये इसके सामने जो है हमारे पास आ जाए। तो देखिए यहाँ तक आके इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह जो है वो उस डे की सेल्स रिपोर्ट जो है आप साथ उसके ऐसे लगा सकते हैं ताकि आपके नेट के साथ जो है इसकी सेल्स इजीली शो हो सके। तो ये इसलिए होता है कि आप इंसर्ट करके अपनी पिक्चर्स यहाँ पे अपनी नहीं बल्कि सेल्स रिपोर्ट की जो पिक्चर है वो यहाँ पे साथ लगा सके, ताकि सामने आपको पता हो कि जो सेल हुई है उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह इंसर्ट के ऑप्शन में जो है पिक्चर्स की जगह आप कोई स्क्रीनशॉट ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मेन आगे बस इंसर्ट में यही ऑप्शन है दो जो कि मेन ज़रूरी हैं, बेसिक से हैं, बाकी एडवांस लेवल पे हैं वो आगे जाके हम डिटेल में उस पर पढ़ेंगे। अब ड्रा का ऑप्शन सिंपली आपने ड्रा कुछ करना है मार्कर की मदद से, आप इस तरह माउस की मदद से इसके ऊपर ऐसे देखें ऐसे ड्रा वगैरह कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। ये देखें माउस की मदद से माउस पे क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप अपने जो भी आपने ड्रा करना है आप यहाँ से देखें मार्कर चेंज करें और यहाँ पे इस तरह कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है। ये पेंटिंग के लिए यूज़ होता है, ये अक्सर वर्ड में यूज़ होता है, एक्सेल में इसका इतना कोई काम होता नहीं है। तो देखें ये सिंपल सा था। टेक्स्ट पे चलें। पेज लेआउट के मतलब ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने जब प्रिंट लेना हो तो आप अपने पेज का साइज़ क्या रखें ताकि आपका जो पेज है वो आपके प्रिंटर के जो पेज है उसके साथ साइज़ मैच कर सके और अच्छे तरीके से पेज वगैरह आ। तो फार्मूलाज़ की हम बात करें, फार्मूला जो है वो हम आगे जाकर हम डिटेल में इसको वीडियो चलाना सीखेंगे। अब देखें फार्मूला लगाता कैसे है। आपने जो भी फार्मूला लगाना है तो सिंपली आप देखें मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया था, बल्कि लगाना है ये देखिए मेरी सेल्स है और ये एक्सपेंसेस हैं। अब मैंने फार्मूला लगाना है कि मेरी सेल्स में से जो है वो एक्सपेंसेस माइनस होकर यहाँ पे नेट अमाउंट निकला है। तो मैं सिंपली फार्मूला जब भी लगाना हो इक्वल टू आप लगाएं, आपने जो सा भी फार्मूला लगाना है
आप सम का भी लगा सकते हैं या जो भी लगाना है। आप देखें हम दोनों में से मैंने माइनस करना है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा ये सेल्स हैं, इसको सेलेक्ट करूँगा और माइनस का साइन लगाऊंगा और ये एक्सपेंस पे क्लिक करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो देखिए मेरे पास जो है $900 जो है वो आ गए हैं। अब देखें मैंने इसके साथ डॉलर का साइन नहीं लगाया, ऑटोमेटिकली इसने डॉलर का साइन वहाँ से उठा लिया और आ गया। अब इसी फार्मूले को मैंने बाकी सब में भी लगाना है, तो मैं इस कोने पे ड्रैग करूँगा और ड्रैग करके इसको नीचे ले आऊँगा जहाँ तक मैंने ये फार्मूला लगाना है। तो सिंपली इस पर मैं इस तस्वीर को जो है यहाँ पे साइड पे कर दूँ ताकि आपको तो ये कोने पे जो है ये लगा होता है ड्रैग का ऑप्शन। जैसे ही आप पे करें प्लस का साइन हो, आप स्क्रॉल करके यहाँ तक ले आएँ। देखिए सब जगह पे जो है फार्मूला हमारा लग चुका है। अब देखें 1700 में से 40 रुपये माइनस किए तो 1660 रुपये आ गए। इसी तरह 600 में से जो है 90 रुपये हुए तो 510 रुपये। तो इस तरह जो है ये हमारे फार्मूलाज वगैरह लग जाते हैं। फार्मूला जब भी लगाना हो इक्वल टू लगाएं। अब मैंने यहाँ पे इन सबको जो है वो प्लस करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो शॉर्टकट जो है वो बाद में करेंगे हम, लेकिन अभी भी कहते हैं सबको प्लस करना है। तो इसको क्लिक करते हैं, प्लस किया, फिर एंटर किया। 1 मिनट, एंटर नहीं करना, सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है हमने। नो ओके, 1 मिनट, एक भी गलत फार्मूला हो जाए ना तो ये देखेंगे हमने सबको सिलेक्ट करेंगे और प्लस कर ही जाएंगे। आगे जाके हम इसका शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। एक एक को सिलेक्ट करके प्लस का साइन लगाएंगे तो इस तमाम को जो है वो टोटल कर देगा। ये देखें हमने इसको प्लस किया, इसको भी प्लस किया और लास्ट वाले को सिलेक्ट करके हमने एंटर कर दिया। तो देखिए हमारा 8,960 रुपये हो गया। अब देखिए अब इसमें जो है काफ़ी मेहनत लगी, हमने एक एक को करके सबको सिलेक्ट किया और फिर प्लस किया। अब शॉर्टकट किस तरह मदद करते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप देखेंगे शॉर्टकट 2 मिनट में हमारा जो है कैलकुलेशन हो जाएगी। ये देखिएगा अब ये मैंने कैसे किया। आपने सिंपली आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पे होता है ऑल्ट इज इक्वल टू, ऑल्ट दबा के रखना है और इज इक्वल टू को दबाना है। जैसे ही आप ऑल्ट इज इक्वल टू दबाएंगे आपके ये तमाम डाटे को जो है खुद ब खुद ये पिकअप करेगा और तमाम की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे कर देगा। जितनी भी आपकी डाटा होगी सबको जो है ये इज इक्वल टू सम करके आपका जो है वो सम जो है निकाल देगा। ये शॉर्टकट्स हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तमाम शॉर्टकट्स का जो है वो डिटेल में एक वीडियो बताऊँगा ताकि आपको आसानी हो। लेकिन सबसे पहले यह है कि आपको बेसिक्स वगैरह पता हो, तो बेसिक्स को जो है हम लेके चलेंगे तभी हम एडवांस जो है वो सीख सकेंगे। तो डाटा वाले कॉलम में जो है मेन चीज़ आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक फ़िल्टर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अब फ़िल्टर जो होता है, हम जैसे ही फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारे तमाम कॉलम पे ये एक देखिए साइन आ जाता है। तो हम काफ़ी लंबा आपके पास डाटा हो तो आपने चेक करना हो कि मैंने कि सिर्फ एक बंदे की इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो कि है समझिए आकाश की। तो मैं आकाश की सेल निकालता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखें 850 रुपये मुझे निकल आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखना है, मैंने सर्च करना है जी 7 हमने चेंज कर दिया था। रेहान की जो है वो सेल कितनी है, तो मैं रेहान लिख के एंटर करूँगा तो रेहान की सेल जो है वो सामने आ जाएगी। अगर आपके पास बहुत लंबा डाटा है जिसमें आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो सिंपली आप फ़िल्टर लगाएं और यहाँ पे अपना उस बंदे का नाम सर्च करेंगे। तो जैसे ही नाम सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो बंदे की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो देखें मैंने सुदैस लिखा, सुदैस की सेल वगैरह आ गई। तो ये इजीली काम हो जाता है। फ़िल्टर की मदद से आप फ़िल्टर लगाएं और अपने काम को जो है वो ईज़िली आसान सा बना लें। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो इसमें जो है वो फ्लैश फिल जो हमने पढ़ लिया वही है। रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ होता है कि अगर कोई नाम जो है वो 2 से 3 बार आ रहा है तो आपने उसको रिमूव करना है, तो आप रिमूव डुप्लीकेट का मदद से कर सकते हैं। ये भी हम आगे करके करेंगे। तो रिव्यू में चले जाते हैं, यहाँ पे कोई बेसिक सी डिटेल वगैरह नहीं है। व्यूज़ में चले जाएँ तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है और हेल्प में। तो मेन चीज़ें बस यही थी जो बेसिक सी थी, मैंने आपको सारी थोड़ी बहुत जो है एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। अगर मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही एडवांस के जो चीज़ें बताना शुरू कर दूँगा तो जो बेसिक्स मैंने आपको बताई हैं ये भी आपको भूल जाएंगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आप ये मेन चीज़ें आप सीखेंगे ना तो आप जो है एडवांस लेवल पर भी इसका काम कर लेंगे, क्योंकि एक्सेल जो है वो हर बंदे की ज़रूरत है। आजकल के दौर में तमाम जो भी काम हो वो एक्सेल के बगैर नहीं हो रहा, क्योंकि जो और कोई इसके अलावा कोई ऑप्शंस है नहीं फ़िलहाल। कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हैं लेकिन वो इतने कोई एक्सपेंस होते हैं और पायदार नहीं होते जिन पे काम जो है वो इजीली हो सके। आप बेशक कोई जॉब कर रहे हैं, आपका घर का डेली काम है, आप घर के डेली के एक्सपेंसेस वगैरह बना सकते हैं कि भाई मेरे घर में कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं, मेरी इनकम कितनी हो रही है और मेरे खर्चे कौन कौन से एक्सपेंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से ज़रूरी एक्सपेंस है जो मुझे करने हैं, बिजली वगैरह का बिल वगैरह, घर का राशन वगैरह। तो सारा जो आप घर का बजट है वो यहाँ पे एक्सेल की मदद से ईज़िली आप बना सकते हैं। तो ये थी एक्सेल की वीडियो। अब देखिए हमने नेक्स्ट आगे क्या पढ़ना है।
टैब्स हमने पढ़ लिए, सेल्स भी हमने पढ़ लिया, फार्मूलाज़ के भी बारे में पढ़ लिया। 50 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ की जो मैं लिस्ट है वो मैं वीडियो जो है बना रहा हूँ, उसको मैं आपको जल्दी बताऊँगा, जिसमें आप 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ है वो पढ़ सकते हैं, जो कि एक्सेल में यूज़ होते हैं। अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए वो बेस्ट है कि आप वो 50 फार्मूलाज़ के लिए वीडियो देख लें। आप 50 फार्मूलाज़ पे अमल करेंगे तो आप जो है अपनी एक्सेल को जो है वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो उसके बाद जो है हम ये करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है फाइल क्लोज एंड सेव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारा कि अब हमने फ़ाइल तो बना ली लेकिन इसको हमने सेव भी करना है। तो जैसे ही हम फाइल पे करते हैं तो सबसे पहले हमने इसको सेव करना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने अपने लैपटॉप में कहाँ पे जो है इसको सेव करना है। तो मैं ब्राउज़ करके यहाँ पे अपना डाटा जो है इसको सेव कर दूँगा। इसका नाम वगैरह मैंने जो भी देना मैं यहाँ पर उसका नाम दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ एक्सेल ट्रेनिंग। तो ये मेरे लैपटॉप में जो है ये सेव हो जाएगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जो है आपने इसको नाम दे के इस तरह सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आप ये सिंपली ऊपर ये बटन है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही डाटा एंटर करते जाएंगे आपका डाटा साथ साथ सेव होता जाएगा। थोड़ी देर एंटर लिखने के बाद आपने लाजमी जो है इस पर क्लिक कर लेना है। तो Ctrl+S भी कर सकते हैं, Ctrl+S से शॉर्टकट होता है, आपका जितना भी डाटा है वो साथ साथ सेव होता रहता है। तो ये और फाइल क्लोज़ करना हो तो सिंपली आप फाइल के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे ये क्लोज़ का बटन है, इस पर क्लोज़ करके आप फाइल कर देंगे। अगर आपने ओपन करना है दोबारा फाइल पे के आपके रिसेंट में सबसे ऊपर जो है वो जो लास्ट आपने यूज़ की वही होती है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी एक्सेल की फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। आगे चल के मैं एडवांस वगैरह भी बताऊंगा। अगर आपने फ़ाइल को जो है वो पासवर्ड वगैरह लगाना है ताकि आपकी फ़ाइल जो है कोई और बंदा ओपन ना कर सके। इसके अलावा एडवांस तरीके वगैरह जो मेन चीज़ें हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलते हैं हम देखें आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना हो सके उसको जो है जवाब देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। तो शुक्रिया आपका। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपकी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको इस चीज़ों की सीखने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो वो पावर पॉइंट भी बनाएगा, जैसे मैं ये पावर पॉइंट पे जो है स्लाइड्स वगैरह बनाता हूँ, इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी कि आप पावर पॉइंट पे मदद से कैसे अपने स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।